थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि जो लो क्वालिटी में देख रहे हो उसे भी दिखाई दे। तो आज हमारा लेक्चर 6 है फंक्शन और हेल्पर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन को हम लिटिल हेल्पर भी बुलाते हैं अगर हम पाइथन के अंदर ना लेमैन टर्म के अंदर बात करें तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बेसिकली एक हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम कह देते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है और हम उसे उसके मुताबिक ट्यून करते हैं, उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले कीवर्ड डेफ लिखना होता है, DEF। इससे हमारा जो है ये फंक्शन क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, फिर हम उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम होगा वो आएगा। फिर उसके बाद हम स्मॉल पैरेंथेसिस लगाएंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर हमारा पैरामीटर आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो भी फंक्शन के अंदर काम करना हो, चाहे कुछ प्रिंट कराना हो, चाहे कुछ रिटर्न करना हो, तो वो हम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ नेम, और फिर हमारा क्या है, जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिटर्न भी करवाएगा। अच्छा, भी रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहला जो फंक्शन का मेन पार्ट है हम उसको देखेगा, रिटर्न स्टेटमेंट को। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कुछ वापस कर रही होती है। अ स्टेटमेंट दैट इज़ गिविंग या रिटर्निंग समथिंग, जो इस तरह के इसके नाम से ही वाज़ेह है। तो जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी हमारा जो है आइडेंटिशन के हिसाब से, जिधर आइडेंटिशन लास्ट इसके बाद वाली आइडेंटिशन है और ये सिंपल आइडेंटिशन है, तो अगर आइडेंटिशन का पैटर्न मैच नहीं करेगा तो ये फिर जो है हमारा फंक्शन उस हिसाब से भी ख़त्म हो जाएगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा तो भी हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं ये प्रिंट रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो और मैंने सेम आइडेंटिशन दे रखा हो। क्या अब ये देखें, अब इसने इसको गायब कर दिया। क्या मसला है? कहता है ये कभी भी इस स्टेटमेंट तक, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना, तो ये कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। तो ये इस तरह समझ लें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिधर कभी भी फंक्शन नहीं पहुँच सकेगा। द कोड इज़ अनरीचेबल। आप ये चेक कर सकते हैं कि कोड अनरीचेबल, आपने सिर्फ माउस उस पर लेके जाना, वो आपको बता देगा कि इस कोड तक कभी भी फंक्शन नहीं पहुँचेगा, चाहे आप जो भी कर लें, क्योंकि रिटर्न हो गया, फंक्शन आपका ख़त्म हो गया, कुछ फंक्शन ने वापस कर दिया। अगर हम कुछ भी बगैर रिटर्न स्टेटमेंट के कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमें कुछ भी वापस नहीं करेगा। और इस तरह के को हम कह सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप नल है, वॉइड है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और जिस फंक्शन के अंदर हमें ये स्ट्रिंग जिस तरह के इधर दी गया है, जिस तरह के हम अगर देखना चाहते हैं तो हमारा प्रिंट वाला जब हमने पढ़ाया था तो उसके स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन भी पढ़ाई थी। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का लेक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह हुई है, ये कॉन्केटिनेशन हुई है। तो सिंपल हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो वापस कर देगा और हम रिटर्न स्टेटमेंट वाले फंक्शन को वेरिएबल के सामने इक्वल टू लिख के कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट वाला फंक्शन नहीं है तो हम उसे वेरिएबल के सामने लिख के कॉल नहीं कर सकते। फिर उस फंक्शन के अंदर जो कोड है वही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फंक्शन कुछ वापस नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, पहले जो है फंक्शन ने प्रिंट कराया और प्रिंट के बाद ये आगे नहीं गया, लास्ट वाला प्रिंट उसने नहीं कराया। अब हम इसे रिटर्न स्टेटमेंट के बगैर चलाते हैं और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट के बगैर क्या आया? नन, क्योंकि फंक्शन का कोई टाइप नहीं है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट हमने यूज़ नहीं किया, रिटर्न स्टेटमेंट को हमने कमेंट कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है जो आउटपुट था, जो भी हमने नाम दिया हुआ था यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हुए, वो आ गया। चलो अब फंक्शन कॉलिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैंने बताया कि किस तरह काम कर रहा है, ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं एक लैब का लिंक अटैच कर दूंगा उसके साथ, वीडियो के साथ। तो अब हमारा देखते हैं कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। हमने यहाँ फंक्शन बनाया था से हेलो का, तो हम लिखेंगे फंक्शन का नाम एज इट इज़ सेम होना चाहिए, जिस लेटर के अंदर हमने उसको लिखा था सेम हिसाब से हेलो। और इसके अंदर हम इसको कोई भी पैरामीटर पास कर देंगे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अली कर देते हैं। तो सॉरी, ये मार्कअप पे एग्जीक्यूट हो गया। इसको यहाँ से जाके आप पाइथन कोड में कर देंगे तो कोड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। शिफ्ट इंटर दबाएंगे, एग्जीक्यूट हो गया से हेलो।
और ये हमारे पास आ गया अली। अब हमने इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कराया था, प्रिंट कराया था। हमने खाली वही भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए कभी फंक्शन यूज़ नहीं करना। हमने कोई बहुत बड़ा हैवी टास्क करना होगा तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे हेलो अली या हेलो नेम जो भी होगा उसका तो वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। और हम इसे कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे कि हम कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकें। हेलो अली ये हमारा तो उसने उसको करा दिया से हेलो। अब इसके अलावा हम और भी फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन, एक होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। जनरली देखा जाए तो वो जो पैरामीटराइज फंक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास फंक्शन आता है। सबसे पहले कोई मुश्किल नहीं है, आप देखते जाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, सीखने में। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हम फंक्शंस कौन से हम देख रहे थे, हम देख रहे थे पैरामीटराइज और दूसरा फंक्शन क्या है, नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, तो अब पैरामीटराइज फंक्शन को देखते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन के पैरामीटर हो जाते हैं जो हम फंक्शन लिखते हैं, सिंपल डिफाइन कर दिया। अब मैं एडिशन का फंक्शन बना रहा हूँ। एडिशन का फंक्शन मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं यूज़र से इनपुट चाहूँगा कि यूज़र मुझे वेरिएबल दे, मैं उनको ऐड करा दूँ, ना कि मैं खुद से ही कोई वेरिएबल लेके तो उनको ऐड करा दूँ। तो मैं इसके अंदर पैरामीटर लिखूँगा। ये जो हमने इसके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इन चीज़ को पैरामीटर कहते हैं। हम इसको पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। तो ये हमारा, और फिर इसके बाद हमारा सेमी कॉलन आएगा, जिस तरह के हमने लूप्स में किया था, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स में किया था, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है, उसको ऐड करा देते हैं। जिस तरह के हम एडिशन को प्रिंट भी करा सकते हैं, रिटर्न भी करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में सेम भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ, रिटर्न हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ए आ गया, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, क्योंकि पाइथन है तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेती है कि वेरिएबल का नाम क्या है। और अगर हमारे पास दूसरी लैंग्वेज C++ या जावा होती तो वहाँ पे हम इंट ए या इंट बी लिखते, तो पाइथन के अंदर हमें वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। तो अब इस फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक हम उसे कॉल ना करें। तो मैंने जैसे कहा था कि यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हम इनपुट भी ले लेते हैं यूज़र से, और इस पर मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको ना समझ आए तो आप वो देख सकते हैं। पहले इंट आएगा, फिर इनपुट आएगा, और फिर यहाँ पे हमारी इनपुट आ जाएगी, मतलब मैसेज आ जाएगा, इंटर अ नंबर टू ऐड। और फिर हमारा दूसरा मैसेज आएगा कि इंट इनपुट, और यहाँ पे क्या आएगा, इंटर सेकंड नंबर टू ऐड। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम बार बार वो नहीं लिखेंगे। बार बार हम ये प्रिंट है और ये रिटर्न स्टेटमेंट जो हमने नहीं लगाई अभी, वो हम नहीं लिखेंगे। बार बार हमें लिखने की नहीं ज़रूरत कि A+B प्रिंट A+B। हम सिर्फ और सिर्फ उस ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको पहला पैरामीटर दे देंगे, दूसरा पैरामीटर दे देंगे। अब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले उसने हमसे क्या मांगा कि इंटर नंबर, पहली इनपुट तो मैं 1 दे देता हूँ, दूसरी इनपुट तो मैं 23 दे देता हूँ। तो 1 + 23 जो हमने उसके अंदर लिखा था वो उसने करा दिया। अगर हम इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें तो ये कहते हैं एडिशन ऑफ A, B। तो ये A और B की एडिशन शो करा रहा है। तो अब ये सारे का सारी लाइन हमें दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। हम खाली ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे, वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, और हमारा बता देगा कि A+B जो है वो क्या है, उसका ये आंसर है 99। जैसे यहाँ पे 65 + 34 = 99। कितना ईजी है। अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस, तो इस सारी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो पैरामीटराइज फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो हमारे पैरामीटराइज फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाते हैं। इसके अंदर जो है हम इसको फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं ये आपको बताते हैं। फंक्शन को हम जो है कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकें बग़ैर किसके, इंटरप्शन के।
बग़ैर बार बार लिखे अब हमने 10 दफ़ा ऐड का स्टेटमेंट कॉल करना हो, और हम 10 दफ़ा थोड़ी ना लिखेंगे, हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, बार बार यूज़र से इनपुट लगा लेंगे, सेम फंक्शन यूज़ कर लेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ फंक्शन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी कि हम सिर्फ उसमें एडिशन नहीं करा रहे, ठीक है, हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम सब कुछ करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, डिवीजन करा रहे हैं। तो इसको मैं ऑल इन वन का नाम देता हूँ। आप इसको एक दफ़ा देख लें, प्रैक्टिस करें, आपके लिए बेहतर है, आपको याद भी हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का लिख लेते हैं, सेम स्टेटमेंट कॉपी करके। आपने कॉपी नहीं करना क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना सही करना है। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इधर हम लोग डिवीजन लिख देंगे। इसका बड़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट होने वाली है, इसकी आउटपुट देखना आप ज़रा। और ये हमारी डिवीजन आ जाएगी। इसी तरह हमारा सब्ट्रैक्शन भी इधर आ जाएगा। सेकंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आ गया। और हम यहाँ पे पावर का भी ले सकते हैं। देखें, पावर के लिए हमें 2 दफ़ा स्टैरिक यूज़ करना पड़ता है इस केस के अंदर। कहाँ? जब हम इस्तेमाल कर रहे हों पाइथन, पावर का ये सिंबल होता है। तो अब हमने जब भी कोई फंक्शन कॉल करना है, मतलब हमें ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। हमें यूज़र बार बार कह रहे हैं कि बार बार आप ये चीज़ हमें बना के दो, तो हम उसे बार बार नहीं बना के दे रहे, हमसे सिर्फ एक ही दफ़ा स्टेटमेंट ले रहे हैं, उनके अंदर कोई भी 2 नंबर पास करा रहे हैं और वही सारे के सारा जो फंक्शन के हमने लिखा था वो करा दिया। फिर वही सेम फंक्शन हम डिफरेंट नंबर्स के साथ कॉल कर सकते हैं और फिर इस तरह इसको मज़ीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जब हम मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे मोर डीपली कवर करेंगे कि किस तरह हम बहुत सारे पैरामीटर दे दें, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसे करना है, और ये सारे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन सब पे काम परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये हम देखेंगे। और रिटर्न स्टेटमेंट्स को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ये भी देखेंगे। फंक्शन की रियल रीयूजेबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा फंक्शन क्या है, क्लीन कोड की मदद करता है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैस नहीं बनेगा, बस एक ही दफ़ा हमने लिख लिया, वो क्लीनेस्ट कोड हमारे पास मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और फंक्शन का क्या फ़ायदा है, और फंक्शन का ये फ़ायदा है कि अगर हम एक दफ़ा फंक्शन बना लेते हैं, हम उसे कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में फ्यूचर के अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। किसी और क्लास का फंक्शन किसी और क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरी नोटबुक के अंदर एक फंक्शन बना के रखे, मैं उसे इस नोटबुक के अंदर बुला के यूज़ कर रहा हूँ, ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हम सारे के सारे कोड को छेड़ने के बजाय उसे एक फंक्शन वाले पोर्शन को छेड़ के उस कॉम्प्लेक्स कोड को डिज़ाइन करेंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके और एग्जीक्यूशन के अंदर हमें आसानी दे सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ज़्यादातर यही फंक्शंस के बारे में हमारे पास MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर, और जो हमने डिस्कस किया है कि डिफाइन DEF लिखना है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए, और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, फिर शॉर्ट ब्रैकेट्स आएंगे, फिर उसके अंदर पैरामीटर अगर देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो ना दें। बगैर पैरामीटर के भी फंक्शन होते हैं, बस उन्हें सिर्फ कॉल करना होता है, यानी कि जिस तरह का सिर्फ ये है। और यहाँ पे हमारे पास बगैर पैरामीटर का फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये देखें हमारा बगैर पैरामीटर का फंक्शन, सॉरी हमने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया था, इस पैरामीटर को मिटा देते हैं। तो ये हमारा बगैर पैरामीटर का फंक्शन हो जाएगा जिसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। जहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट्स में कुछ ना कुछ दे रहे हैं फंक्शन डिफाइन करते वक्त, तो हमारा पैरामीटराइज हो जाएगा। बस ये पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज 2 हो गए। फिर हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर, नॉन पोजिशनल पैरामीटर भी होते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर सारे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।